नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब तक आपने पढ़ा, आदित्य बोलता है इशिका को चोट भी लगी है, इसीलिए मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर रहा हूँ। अब इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना। फिर वो उन दोनों को देखकर फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। शुभी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वहीं इशिता और इशिका अभी भी उसे मना कर रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आदित्य को पता चले कि निकिता उनकी मम्मा है। अब आगे आदित्य सभी को कार में बैठाता है और इशिता से बोलता है अपने घर का एड्रेस दो, लेकिन इशिता अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देखकर आदित्य अपनी आंखें छोटी कर लेता है और अपना फ़ोन निकालकर सनशाइन स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करता है और बोलता है मुझे 5 मिनट में इशिता शर्मा के घर का एड्रेस चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसिपल आदित्य की खतरनाक आवाज़ सुनकर डर जाता है और कांपते हुए बोलता है कि सर बस 2 मिनट लगेंगे। वह जल्दी से आदित्य को इशिता के घर का एड्रेस बता देता है, जिसे देखकर इशिता आंखें छोटी करके उसे देखती है और बोलती है, इस स्कूल में कोई रूल्स नाम की चीज़ नहीं है क्या? यहाँ लोग किसी को भी अपने स्टूडेंट्स का एड्रेस दे देते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, हर किसी को तो नहीं, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि मैं आदित्य मेहरा हूँ और वो स्कूल भी मेरा ही है। वह इशिता को क्रीपी सी स्माइल कर देता है, जिसे देखकर इशिता अपना मुंह फेर लेती है और विंडो से बाहर देखने लगती है। वहीं इशिका मन में प्रे कर रही थी कि आदित्य निकिता या विधि को घर पर देखे, जिससे उन्हें पता चले कि आदित्य विधि और निखिल को भी जानता है। मेहरा इंडस्ट्रीज़ निकिता की कार मेहरा इंडस्ट्रीज़ के सामने आकर रुकती है, जिसमें से निकिता, आशी और विपिन बाहर आते हैं। तीनों आज से ही मेहरा इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले थे। विपिन रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उन्हें बताता है कि वह द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी से आए हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें टॉप फ्लोर पर भेज देती है, जहां पर नील पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। उनके आते ही वह उन्हें उनका काम बता देता है और उन्हें उनका केबिन बता देता है। वहीं दूर खड़ी रोज़ी उन्हें नफ़रत भरी नज़रों से देख रही थी। वो काया को मैसेज कर देती है कि निकिता वहाँ पर आ गई है। निकिता अपनी केबिन में जाती है, तभी वहाँ पर काया आ जाती है और निकिता से बोलती है, यहाँ मत सोचना कि तुम कंपनी में आ गई हो तो तुम आदित्य की ज़िंदगी में भी आ सकती हो, क्योंकि आदित्य तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। पहले तो उसे देखकर निकिता फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे और मिस्टर मेहरा के बीच का रिलेशन कैसा है। मिस काया, यहाँ मुझे किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात आदित्य को सिड्यूस करने की, यह सब बात का जवाब तो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। लेकिन कल अगर बेइज्जती करने में कुछ कसर रह गई हो तो बताइए, मैं अब पूरी कर दे रही हूँ। काया, यू ब्लडी बिच, निकिता चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे काम के बीच आते हैं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ काम के लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारे और मिस्टर मेहरा के बीच आने का कोई शौक़ नहीं है, इसीलिए खुद भी शांति से रहो और मुझे भी रहने दो, वरना मैं क्या कर सकती हूँ। इस बात का अंदाज़ा अभी तुम्हें नहीं है। एंड जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई कैबिन। उसकी बात सुनकर काया अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है, जितना उड़ना है अभी उड़ लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पंख कटने वाले हैं। वहीं उसके जाते ही निकिता बोलती है, आदित्य का तो पता नहीं, पर यह लड़की मुझे इतनी आसानी से यहाँ काम नहीं करने देगी। पता नहीं इसे क्या शौक़ है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का। वह अपना ध्यान अपने काम पर लगाती है
और अपनी स्केच बुक लेकर नई ड्रेसेस की डिज़ाइन बनाने लगती है, जो कि उसे मेरा कंपनी के अंदर होने वाले फैशन इवेंट में मॉडल्स के लिए बनानी थी। मेहरा इंडस्ट्रीज़ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे फेमस एंटरटेनमेंट कंपनी थी, जिसमें बहुत सारे फेमस एक्टर और एक्ट्रेस मॉडल्स यहाँ पर काम करते थे। निकिता के बनाए हुए ड्रेसेस पहनना हर मॉडल के लिए बस एक ड्रीम ही था, क्योंकि उनकी बनाई ड्रेसेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गई कि निकिता अपनी रियल आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं लाती और जो भी ड्रेसेस डिज़ाइन करती है वह सब डिज़ाइनर SJ के नाम से होती हैं। लोग सिर्फ यह जानते हैं कि SJ कोई और नहीं बल्कि द फैशन कंपनी की बॉस है। यह नाम निकिता ने आदित्य की माँ सारिका और अपनी माँ जैस्मीन के नाम पर रखा, क्योंकि वह दोनों ही हमेशा से फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। निकिता अभी कुछ कॉमन डिज़ाइन ही बना रही थी ताकि किसी को भी यह शक ना हो कि वह SJ है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की कार निकिता के घर के बाहर आकर रुकती है। निकिता का घर देखने में भला ही छोटा था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आदित्य सुभी और ईशिता को कार से बाहर निकालता है और इशिका को अपनी गोद में ले लेता है और अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी इशिता उसके सामने आ जाती है और बोलती है, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन आपको हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है और वह कहती हैं कि हमें किसी भी स्ट्रेंजर को घर में नहीं बुलाना चाहिए, इसीलिए अब आप हमें छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक बॉडीगार्ड भागते हुए उनके पास आता है और इशिता से बोलता है, छोटी मैम आप इस वक्त यहाँ पर, आपको तो स्कूल में होना चाहिए। इशिता बोलती है, अंकल ईशी को चोट लग गई है, इसीलिए आप उसे अंदर ले जाने में हमारी मदद कीजिए। इशिका भी आदित्य से उसे नीचे उतारने को कहती है। बॉडीगार्ड इशिका को अपनी गोद में उठा लेता है। इशिका एक बार प्यार से आदित्य को थैंक यू बोलती है। इशिता, मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर मेहरा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और सुभी, तुम्हें हमारी वजह से अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तुम जाओ, हम कल मिलेंगे। इतना बोलकर वह घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं बाहर खड़े आदित्य और सुभी उन्हें घूरते रहते हैं। सुभी बोलती है, मामू यह तो आपसे भी ज़्यादा रूड और एरोगेंट है। आदित्य, सही कहा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सुभी ने उसे भी रूड और एरोगेंट कहा। वो उसे घूरता है तो सुभी अपने दांत दिखाकर जल्दी से कार में बैठ जाती है। आदित्य भी अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट कर देता है और गाड़ी स्कूल की तरफ मोड़ देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज निकिता उसकी कंपनी में आने वाली है। सुबह को स्कूल छोड़कर वह अपनी कंपनी की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी नील उसे कॉल करके एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताता है जो कंपनी से बाहर होने वाली थी। आदित्य सोचता है, आज तुम्हारी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी है मिस शर्मा, आई विल मीट यू टुमारो। इतना सोचकर वह अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। वहीं निकिता भी आराम से कंपनी में काम कर रही थी और ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम होती है और उसके पास विधि की कॉल आती है, जो उससे शॉपिंग करने के लिए बुला रही थी। निकिता को याद आता है कि आशी भी उसके साथ जाने वाली थी, इसीलिए वह आशी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन फिर किसी ज़रूरी काम के कारण आशी उसे मना कर देती है। निकिता वहाँ से डायरेक्ट मॉल के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था उसकी बच्चियों को शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विधि की शादी का लहंगा वो खुद डिज़ाइन करने वाली थी, लेकिन बाकी के फंक्शन के लिए वह शॉपिंग करने जा रही थी।
वहीं उसके जाने के बाद काया अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करती है और मन ही मन कुटिलता से मुस्कुराने लगती है। क्या काया का प्लान कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रही है मेरी कहानी। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना ज़रूर ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।